इतने सालों की मेहनत थी, मेहनत शुरुआत कब हुई थी? यूपीएससी के बारे में आपको कब पता चला? जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे यूपीएससी के बारे में ग्रेजुएशन के बाद पता चला, जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था कि डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस इस तरीके से बनते हैं। आपको कब पता चला? देखिए आईएएस आईपीएस के बारे में पापा से सुना था क्योंकि पापा यूपी पुलिस में हैं, तो वो उनका सपना था कि बड़े होके तुम आईपीएस बनो, क्योंकि वो आईपीएस को देखते थे, उनको रिपोर्ट करते हैं लोग। तो पापा का सपना तो था, बट ये नहीं पता था कि उसके लिए एग्ज़ाम कौन सा है। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई और तब था एक ऐसा टाइम कि या तो मैं रिसर्च में जा सकती थी या अपने लिए कोई और स्ट्रीम देख सकती थी। उस वक्त मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। 2018 का वो टाइम था और तब उस वक्त की टॉपर थी टीना डावी मैम, तो उनको ही मैंने देखा था, उनको ही सबसे पहली बार सुना था। और यूपीएससी के बारे में फिर मैंने आइडिया लगाना शुरू किया, बट जैसे क्योंकि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, फैमिली में भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल तो हुई थी इनिशियली, इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट भी लग गए। और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो हमेशा जॉब के साथ ही तैयारी करी, तो इस वजह से समझने में ओवरऑल थोड़ा टाइम लगा। आपने बताया पिताजी आपके यूपी पुलिस में है, क्या पोस्ट? पापा भी सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर। जी जी। सब इंस्पेक्टर की बेटिया आईएएस बनने जा रही है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने क्लियर किया फाइनली? आई थिंक वो लोग भी बहुत सुकून में हैं, उनको भी इसी बात की खुशी है क्योंकि उन्होंने भी मुझे इतने सालों से मेहनत करते देखा है। एक पॉइंट के बाद उनको भी पिछले बार बहुत दुख हुआ था, उन्हें भी मेरी वजह से, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद जब आप उस जगह पे नहीं पहुंचते हो जो आप चाहते हो, तो थिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो दे वर वेरी सैड फॉर मी एक्चुअली। और इस बार जब हो गया तो उनका यही है कि तुमने इतना जो मतलब मेहनत किया, फाइनली गॉड हैज़ गिफ्टेड यू विद दैट। तो बस वो भी बहुत सुकून में हैं, खुश हैं। असफलता की बात होती है हमेशा, पर ये 4 बार की असफलता थी, इसका सफ़र कैसा, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि पेरेंट्स का रोल मुझे लगता है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक ऐसे में कि 4 बार आप नहीं निकाल पाए। और जाहिर सी बात है कि लड़की होकर और मुश्किल हो जाता है, समाज में चैलेंज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि तमाम मुझे लगता है कि वो 4 रिश्तेदार कहा जाते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, उस तरह की बातें भी आती होंगी। तो पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था कि मैंने जॉब के साथ तैयारी शुरू की क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तब पापा हेड कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, तो उस वक्त मैंने जॉब के साथ तैयारी शुरू की, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई को दे नहीं पाती थी। लेकिन जब कोविड आया और फिर मैं दिल्ली से अपनी फाउंडेशन कोर्स करके वापस चली गई, तब मैंने सोचा कि शायद एक बार अच्छे से सब छोड़ के फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो उस वक्त भी मैं बहुत डायलेमा में थी कि जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता होगा नहीं होगा। तो उस वक्त भी मम्मी और पापा का यही था कि अगर आपको लग रहा है कि आप कर लोगे, अगर आपको लग रहा है अगर आप फुल फोकस से प्रिपरेशन करके कर लोगे, तो किसी की मत सुनो, हम हैं यहाँ पे। और आई थिंक 5 साल 6 साल हो चुके हैं कि हम फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते थे, गैदरिंग्स में नहीं जाते थे। पेरेंट्स लेकिन रहे हैं वहाँ, उन्होंने बहुत कुछ सुना है, बट ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जर्नी। हर किसी को अपना वो जो बोलते हैं संघर्ष होता है, वो सबको जीना पड़ता है। ये हमारा था, हमने जिया, बट अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस इट्स ऑल पॉसिबल।